आज हम लोग वितस्त कोण संबंधित एक प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। प्रमेय इस तरह का है, किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। मतलब यहाँ कहा है जो ये एक वृत्त है, वो केंद्र वाली एक वृत्त है। ये चाप है ए पी बी चाप, ये ए पी बी चाप द्वारा एक हमारा केंद्र पर एक कोण बना हुआ है ए ओ बी, और इसी चाप द्वारा परिधि पर भी एक कोण बना हुआ है ए सी बी। हमें प्रमाणित करना होगा जो ये कोण जो है ए ओ बी जो है ये ए सी बी का दुगुना है। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को एक बात की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज के ये कोण जो है, अंदर जो कोण होते हैं उसके अंतःकोण कहते हैं। और किसी भी एक भुजा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जो कोण जो है, इस कोण को हम लोग कहते हैं बहिष्कोण। मतलब ये बाहरी स्थित जो कोण है इसको कहते हैं बहिष्कोण। ये बहिष्कोण जो होती है, इस अंतःकोण को क्रॉस कर दीजिए, इसको हम ले लेंगे अंतस्थ। ये दो कोण जो है इसके योगफल के बराबर होती है। इसको एक उदाहरण से हम लोग अगर देखें तब भी देखिए आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, तो बच्चा ये कितना डिग्री हुआ? 60 और 50 कितना हुआ? 110। तो ये कितना हुआ? 70 हुआ। और देखिए इस बिंदु पे अगर ये सरल कोण होता है तो ये टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो ये 70 है, तो ये कितना हुआ? देखिए ये 110 हुआ, है ना। अब देखिए ये 110 जो है हमारा, ये जो अंतःकोण 60 डिग्री और ये 50 डिग्री के योगफल के बराबर है। तो इसीलिए कोई भी त्रिभुज है, किसी भी भुजा को हम अगर बढ़ा देंगे, मान लीजिए इसी भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, तो ये कोण जो कहलाएगा ये बहिष्कोण कहलाएगा। इसको काट दीजिए, ये कोण को नहीं लेंगे। अंतस्थ जो ये दो कोण जो होंगे ये दोनों के योगफल के बराबर होंगे। अच्छा, अब देखिए एक बात, अगर मान लीजिए इस तरह का अगर त्रिभुज हुआ, ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजा जब बराबर होंगे तो क्या होंगे? ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो इसके विपरीत जो कोण, सम्मुख कोण जो होंगे, ये सामने का जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर मान लीजिए ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो इसको अगर हम बढ़ाने पर ये जो बहिष्कोण होगा, हम क्या बताए थे, इस दोनों के योगफल के बराबर होगा, है ना। तो अब देखिए हम इसको, इसमें किसी एक कोण को अगर लेंगे तो हम कह सकते हैं जो बहिष्कोण का ये आधा है, या कह सकते हैं ये जो अंतःकोण, कोई अंतःकोण लेंगे उसका दुगुना ये बहिष्कोण है। शर्त क्या हो रहा है? जो ये दो अंतःकोण जो होंगे ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं जो कोई एक कोण जो होगा बहिष्कोण का क्या होगा? आधा होगा। या इसके दूसरे शब्द में कहेंगे जो कोई ये बहिष्कोण जो होगा यह अंतःकोण का दुगुना होगा। अब देखिए इस चित्र को हम लोग इस तरह से अगर मान लीजिए रखते हैं, अगर हमारा ये भुजा बराबर है तो इसका ये कोण, इस संगत भुजा का ये कोण जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे भी देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो अगर ये दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो अब देखिए ये दोनों कोण अगर मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो ये देखिए हमारा ये बहिष्कोण है ना। ये अगर बहिष्कोण है तो ये क्या होगा? इस दोनों के योगफल होगा कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं जो ये कोण का ये दुगुना है, कह सकते हैं ना। अब आ जाइए प्रमेय में। अब देखिए ये प्रमेय में है, किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसके शेष परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है।
तो यह हमारा क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं प्रदत्त। जैसे जैसे दिया हुआ वैसे लिख देते हैं। लिखेंगे ओ केंद्रीय वृत्त, ओ केंद्रीय वृत्त के वृत्तचाप, ये वृत्तचाप क्या है, ए पी बी, ए पी बी, इस पे थोड़ा कार्व टाइप का इस तरह से कर सकते हैं। द्वारा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हुआ, ए ओ बी, और शेष परिधि पर बना कोण ए सी बी है। अब देखिए ये तो हमारा ये चाप हुआ, तो ये चाप हुआ तो परिधि का ये शेष भाग जो ये हुआ, इसीलिए कहा है जो शेष परिधि पे बना हुआ एक कोण जो है ए सी बी है। अब प्रदत्त के बाद अब लिखना होता है जो प्रमाणित क्या करना होता है, लिखेंगे प्रमाणित करना होगा कि जो ए ओ बी जो होगा, ये जो कोण होगा ए सी बी का दुगुना होगा। ये हमको प्रमाणित करना होगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना में क्या करना होगा, जो हम सी और ओ को मिलाकर डी बिंदु तक बढ़ा देते हैं। सी ओ को मिलाएंगे और डी बिंदु तक इसको बढ़ा देंगे। देखिए ये हम सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया। यही हमको रचना में लिखना है। क्या लिखना है, लिखना है सी कोमा ओ को मिलाकर डी बिंदु तक बढ़ाया। अब हम लोग इसको प्रमाण करेंगे। अब देखिए ये चित्र को देखिए, हमारा ये जो त्रिभुज जो है ए ओ सी में, ये देखिए ओ सी और ओ ए जो है ये वृत्त का क्या है, अर्धव्यास है। तो हमारा ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये भुजा जब बराबर होंगे तो हमारा ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए ये हमारा देखिए ये बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। तो हम क्या बताए थे, अगर ये दोनों कोण अगर बराबर हो रहे हैं तो बहिष्कोण जो होगा किसी एक का दुगुना होगा, चाहे इस कोण का दुगुना हो चाहे इस कोण का दुगुना हो। उसी को हम लोग प्रमाण में लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए बराबर ओ सी है। क्यों, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। तो हम ये लिख सकते हैं जो, अब देखिए ये इस तरह से लिखिएगा, जो
ये ओ ए है ना, तो इसके बीच में सी घुसा दीजिएगा, ओ सी ए। और ये ओ सी है ना, इसके बीच में ए घुसा दीजिएगा। ये बराबर होंगे। देखिए, अब देखिए हम क्या लिखें, ओ सी ए, ओ सी ए बराबर होंगे ओ ए सी। तो यहाँ जो भुजा है ये आसानी हो जाएगी आप लोग को, ओ ए बराबर ओ सी। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे सी को इसके बीच में घुसा देंगे, और वहाँ यहाँ ओ सी है उसके बीच में ए घुसा देंगे, तो ये हमारा बराबर होंगे। अब देखिए त्रिभुज ए ओ सी की सी ओ भुजा को डी तक बढ़ाने से, मतलब ये जो हमारा भुजा जो है सी, ये सी ओ को हम डी तक बढ़ाए है ना, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, ये जो कोण होगा ये क्या होगा, बहिष्कोण हो जाएगा। इस त्रिभुज का ए ओ सी का ये जो ये कोण जो देख रहे हैं ये बहिष्कोण हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बहिष्कोण क्या हो जाएगा, बहिष्कोण क्या होगा, ए ओ डी, ए ओ डी क्या हो जाएगा हमारा, ये कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। तो ये जो लिखे हैं ना, यहाँ पे बराबर चिन्ह है ना, इसी को जोड़ आकार में लिख दीजिएगा। फिर आप देखिए, अब ये ओ सी ए जो है, ओ सी ए जो है, और ये ओ ए सी, ये दोनों कोण बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, इस कोण के जगह पे हम इसी कोण को वापस लिख दे रहे हैं, मतलब ये जो है ओ सी ए जो है ये रहने देते हैं, और ये ओ ए सी जो है वो भी तो ओ सी ए के बराबर है ना है। मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी अगर 30 ही डिग्री ना होगा। तो अब देखिए ये हमारा हो गया, ये लिख देते हैं बहिष्कोण ए ओ डी, ये हो जाएगा 2 ओ सी ए, ये 1 नंबर समीकरण। बी ओ सी त्रिभुज में ये और ये भुजा क्या है, वृत्त का अर्धव्यास है। तो ठीक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में क्या है हमारा, ओ बी ओ सी के बराबर है। क्यों लिखेंगे, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब एक काम कीजिए, इसमें देखिए ये सी को यहाँ घुसा दीजिए, कोण का चिन्ह दे दीजिए, और यहाँ पे बी को घुसा दीजिए, ये बराबर होंगे। अब देखिए बी ओ सी त्रिभुज में ये जो हमारा बी ओ डी जो है ये बहिष्कोण होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो बहिष्कोण बी ओ डी, ये जो लिखे हैं ना इसमें जोड़ चिन्ह लिख दीजिए, ओ सी बी जोड़ ओ बी सी। फिर देखिए ये ओ सी जो सी वाला जो बीच वाला जो है ना, उसको उसको वैसे ही रखेंगे, और ये जो है ये ओ बी सी जो है इसको भी ओ सी बी लिखेंगे। जो सी वाला जो होगा उस जो बीच में जो सी है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसी को रखेंगे। देखिए ये, अब देखिए हमारे ये ओ, अब ये देखिए ये कोण बराबर था, तो इसके जगह पे हम इस कोण का मान लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया बहिष्कोण
बी ओ डी बराबर कोण 2OCB। ये 2 नंबर समीकरण हो गया। अब देखिए ये 1 नंबर में जो है समीकरण और ये 2 नंबर जो समीकरण है इसको हम लोग जोड़ेंगे। लिखेंगे 1 नंबर एवं 2 नंबर समीकरण को जोड़ने से। तो अब ये देखिए हमारा AOD जोड़ BOD, तो यहाँ क्या है, इसका राइट हैंड में क्या है 2OCA प्लस 2OCB। अच्छा आप देखिए AOD प्लस BOD, अगर ये कोण AOD और BOD अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं AOB, तो इस दोनों का योगफल हमारा AOB लिख सकते हैं। और यहाँ पे पहले हम 2 को हम कॉमन लिए। अब देखिए हम लोग इसको लिख दे रहे हैं कोण AOB इक्वल टू, अब देखिए OCA, तो हमारा क्या हुआ OCA, मतलब हमारा ये कोण जो है, हमारा ये कोण जो है और OCB ये कोण का योगफल जो है, ये हम पूरा ये कोण लिख सकते हैं। तो पूरा लिखेंगे तो ACB। देखिए यही हमको प्रमाणित करना था, यही हमको प्रमाणित करना था ना, AOB बराबर 2 कोण ACB। तो यही हमारा ये हमारा देखिए ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका एक बार सारांश हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रमाण लिखने में, है ना। तो इसी प्रमाण को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, आसान भाषा में आप लोग को बता दे रहा। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो AOC त्रिभुज में ये OA और OC क्या है, बराबर है एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब हम क्या करेंगे, ये जो C जो है ना इस OA के बीच में हम रख देंगे और इस A को OC के बीच में हम रख देंगे, ठीक है। और इसका जो बहिष्कोण है जो है AOD जो है वो क्या करेंगे, ये जो बराबर चिन्ह है ना इसके बीच में हम लोग जोड़ चिन्ह लिख देंगे और दिमाग में हम लोग रखेंगे जो C वाला जो है उसको हम लोग रखेंगे और जो दूसरा जो है उसको भी OCA में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये C वाला जो बीच में है इसी को हम रखें, तो ये क्या हो जाएगा AOD जो होगा ये आपका 2 कोण OCA हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखिए BOC में ये OB और OC क्या है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है ना। अब देखिए यहाँ पे ये C को इसके बीच में घुसा के यहाँ कोण का चिन्ह दे देंगे और ये B को OC के बीच में घुसा के एक कोण चिन्ह दे देंगे। अब BOD जो है ये बहिष्कोण जो है, ये BOD जो ये बहिष्कोण लिखेंगे और इसे बराबर चिन्ह के यहाँ पे जोड़ लिख देंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए OCA मतलब बीच वाला जो C है इसको हम लोग स्थिर रखे थे, उसी तरह से यहाँ पे C कौन से में है, ये OCB और OBC में ये C बीच में है ना, तो इसको हम स्थिर रखेंगे और इसको OCB में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए हम बहिष्कोण BOD ये 2 कोण OCB के बराबर हो गया। अब ये समीकरण 1 को और ये समीकरण 2 को हम लोग क्या कर जोड़ दे रहे हैं। जैसे अब समीकरण AOD प्लस BOD जो है और यहाँ बराबर हो जाएगा 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB। तो AOD प्लस BOD जो है आपका ये हो जाएगा AOB के बराबर, मतलब ये कोण और इस कोण का जोगफल
ये पूरा कोण हो गया ना, तो ये पूरा कोण क्या होगा, ए ओ बी होगा। और उसी तरह से देखिए ये ओ सी ए और ये कौन है ओ सी बी, ओ सी ए और ओ सी बी, ये कौन और इस कौन का योगफल कौन सा होगा, ये होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ए सी बी। तो वही हम लोग लिखे हैं कौन, ए सी बी। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। तो हम ये बताएं जो ये आप कितनी आसानी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहेगी।